हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। मतलब झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था, डायरेक्ट निर्माण नहीं हुआ। इससे पहले किस किस प्रकार की झेलनाएं झेलनी पड़ी थी, कौन कौन सा संघ बना था, ठीक है, उन सबों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल के दौरान झारखंड जो था वो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा आदि ये सब जो थे वो किस बंगाल प्रांत के हिस्सा थे। ठीक है, कब? जब ब्रिटिश शासन काल के दौरान। ठीक है, उसको 1912 ईस्वी में एक अलग प्रांत बना। ठीक है, बंगाल प्रांत से हटकर बिहार प्रांत एक बना, जिसके अंदर झारखंड, बिहार और उड़ीसा शामिल था। ठीक है, इसमें उड़ीसा और झारखंड शामिल था। इसमें जब 1912 ईस्वी में सबसे पहले एक बिहार प्रांत बना, जिसमें से उड़ीसा और झारखंड सम्मिलित था। 1936 ईस्वी की बात है कि बिहार प्रांत से उड़ीसा जो वो एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, बिहार प्रांत से 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो वो एक अलग राज्य बन गया। उसके बाद झारखंड के लोगों को लगा कि अब झारखंड जो है वो भी एक राज्य बनेगा, और उसी टाइम से 1936 ईस्वी से झारखंड प्रांत की मांगे जो है वो तीव्र हो गई, क्योंकि जब बिहार अलग बन गया तो झारखंड क्यों नहीं बनेगा। और उसी समय से जो है वो झारखंड प्रांत की मांग को लेकर बहुत ही तीव्र हो गया था। हम लोग बात करते हैं कि इसका जो झारखंड राज्य जो निर्माण का जो नींव रखा गया था मुख्य रूप से, वो जय बार्थोलोमन के द्वारा रखा गया था। और ये मुख्यतः चाईबासा के निवासी हुआ करते थे, और इन्होंने जो वो ढाका विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी हुआ करता था। ठीक है, तो जय बार्थोलोमन को ही हम लोग जनक मानते हैं। किसका जनक मानते हैं? तो झारखंड राज्य निर्माण का। झारखंड राज्य निर्माण जो है, पृथक झारखंड राज्य निर्माण का जो नींव रखने का जो काम किए थे वो जय बार्थोलोमन के द्वारा किया गया था। इन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना सन 1912 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो जब बार्थोलोमन के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। और इसको मतलब क्या कहते हैं कि ढाका की विद्यार्थी परिषद, ढाका इस टाइम अभी कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य एंग्लिकन मिशन के जे बार्थोलोमन जो थे, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि चलो गरीब जो ईसाई विद्यार्थी है ना, उन लोगों के लिए क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था सन 1912 ईस्वी में। हालांकि बाद में ये जो है वो सारे आदिवासियों पर सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए लागू हो गया, लेकिन सबसे पहले जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था आपका ईसाई विद्यार्थियों की आर्थिक जो मतलब आर्थिक सहयोग के रूप में किया गया था 1912 में। उसके बाद इसमें बहुत सारे जब शामिल हुए तो कुछ कुछ ऐसे शामिल हो गए कि इसी को हटा दिए। ठीक है, उसके बाद आता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। दूसरा क्या आता है? छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। इसमें बहुत सारे आए थे। देखो, एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी, ये जो केनेडी है ना, बिशप केनेडी, बिशप जो कहते हैं ईसाई धर्म में जो पादरी वगैरह होते हैं, शायद वही सबको बिशप कहा जाता होगा, उतना नॉलेज नहीं है मुझे। ठीक है, तो उन ये जो केनेडी के सुझाव पर जो है वह 1915 ईस्वी में, कब? 1915 में, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर, ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना जे बार्थोलोमन के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था, इसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। क्या रखा गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था। आगे बोलते हैं, इस अंतरजातीय आदिवासी, ये लाइन इंपॉर्टेंट रखिएगा, अंतरजातीय आदिवासी संगठन के निर्माण में कौन कौन? जुएल लकड़ा हो गए, मेरा बंदीराम उरांव हो गए। ठीक है, बंदीराम उरांव हो गए। आगे आता है आपका ठेबले उरांव हो गया, और पाल दयाल। कौन कौन सा? जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। इन लोगों की जो है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब? 1915 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में। आगे हम लोग बात करते हैं अच्छा, यहाँ पर क्या कहता है, विसा बांड्यूक और जुएल लाकड़ा, इन दोनों के नेतृत्व में आदिवासियों के लिए, ठीक है, एक कुछ विशेष सुविधा और अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करने लगे थे। और जिस कारण से 1928 ईस्वी में, चूँकि 1928 में इधर साइमन कमीशन भी आया था, तो इन्होंने जो है वो साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा था। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ जो झारखंड सरकार के द्वारा 1927 सही दिया गया। क्या बोले? यही है झारखंड की रीति रिवाज, लेकिन 1928 राइट आंसर होता। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो
देख लीजिएगा 1927 वहाँ ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर एकदम सी में होगा। प्रशासनिक इकाई की मांग किए थे कौन? बॉन ड्यूक और ज्यूअल लकड़ा, इन दोनों जो है वो मिलकर क्या किए गए थे? आदिवासियों की विशेष सुविधाओं के लिए साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा था 1928 ईस्वी में। अच्छा, कुछ मत जब एक संगठन बनता है, चूँकि इसमें से मुख्यतः 4 सदस्यों की महत्वपूर्ण भागीदारी थी, जिसमें से जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पाल दयाल। तो आपसी कुछ मतभेद के कारण यहाँ से जो ठेबले उरांव है ना, वो 1930 ईस्वी में एक अलग सभा का निर्माण कर लिया और वो सभा का नाम था आपका किसान सभा, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो ठेबले उरांव। किसके द्वारा? ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन बाद में फिर इसको विलय कर दिया गया था, ठीक है। 1930 में तो ठेबले उरांव जो था वो अपना एक सभा बना दिया, कौन सा? किसान सभा। और कुछ राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसके बाद धीरे धीरे 1930 में बनाए और 1935 में लगभग 4 वर्ष तक ये अपना चलाया और 1935 ईस्वी में, ठीक है, 1935 में किसान सभा जो है वो छोटा नागपुर उन्नति सभा में विलय कर दिया गया। अब हम लोग एक और पढ़ते हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जिसकी स्थापना सन 1933 ईस्वी में हुई थी। ये किसके, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है, ये किसके प्रेरणा से हुआ था? तो बिशप, तो कोई इससे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था वो बिशप कैनेडी के सहयोग से, लेकिन ये किसके सहयोग से? बिशप सेवरिन है। बिशप सेवरिन के प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन सन 1933 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1933 ईस्वी में। जिसके संस्थापक अध्यक्ष, ये किसके द्वारा? बेनिफेस लकड़ा। संस्थापक अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा और महासचिव इग्नेस बेक आपका क्या थे? महासचिव थे, ठीक है। इस संगठन के विशेष रूप से कैथोलिक ईसाइयों के हित के रक्षा के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। कैथोलिक ईसाइयों के हित के रक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा कब होगा? 1939। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। मई 1938 में छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर, किसको किसको? छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग राज्य का निर्माण की मांग करने के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसमें बहुत सारे और भी जो संगठन थे उन लोगों ने जुड़ा था, जिसमें से छोटा नागपुर उन्नति समाज है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है और हो माल्टो मरांग सभा का विलय करके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था। यानी कि सबसे पहले आया था आपका छोटा नागपुर आदिवासी महासभा 1938 में, मई 1938 में। और ये बनने, चूँकि उस टाइम जो भी झारखंड वासियों का मांग था कि छोटा नागपुर और संथाल परगना इन दोनों को मिलाकर एक अलग राज्य का निर्माण करें, जिस कारण से इसमें बहुत सारे और भी यूनिट्स जो थे वो जुड़े थे, जिसमें से आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज आता है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जिसकी स्थापना 1933 में इसमें हुआ था, और छोटा नागपुर उन्नति समाज का कब हुआ था? 1915 में। इन दोनों मिला उसके बाद फिर आपको हो माल्टो मरांग सभा, इन सबों को विलय करके एक बड़ा राजनीतिक दल बनाया गया था जिसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ठीक है। तथा इसमें जो वो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थियोडोर सुरीन को बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष, और बंदीराम उरांव जो है, बंदीराम उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जबकि पाल दयाल को सचिव नियुक्त किया गया था। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो मई 1938 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे? थियोडोर सुरीन को बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपके कौन? बंदीराम उरांव को बनाया गया था। अच्छा, और सचिव जो बनाया गया था वो पाल दयाल को बनाया गया था। और ये जो है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, इसका गठन जो किया गया था कितने और छोटे छोटे सहयोग मिलकर, जिसमें से 1915, हम लोग डायरेक्ट डेट याद रखो, ठीक है, कौन सा? 1915। इसका मतलब यहाँ से छोटा नागपुर उन्नति समाज आया था। 1933 ऐसे मतलब छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा, इन दोनों ने जुड़ा था। उसके बाद हो माल्टो मोरांग सभा, इस सबों को विलय कर दिया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं जनवरी 1939 ईस्वी में, ठीक है।
जनवरी 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, जो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, आदिवासी महासभा। कब? 1939 में। हम बताए थे ना, 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, आदिवासी जो सभा है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, आदिवासी महासभा। और दिसंबर 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बने थे। कब? जब सेकेंड अधिवेशन हुआ था। सेकेंड अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को क्या बनाया गया था, जब आदिवासी महासभा का जब दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उसी में जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 20 से 21 जनवरी 1939 ईस्वी को, ये डेट याद रखिएगा, 20 से 21 जनवरी 1939 ईस्वी को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था। और इस दूसरा अधिवेशन में जो स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे वो सैमुअल पूर्ति बने थे। ठीक है, और इस सभा के दौरान जो जयपाल सिंह मुंडा को एक उपाधि दिया गया था मरांग गोमके। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जयपाल सिंह मुंडा जी को मरांग गोमके की उपाधि कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 20-21 जनवरी 1939 में, जब आदिवासी महासभा का दूसरा जब अधिवेशन हो रहा था तो उसी टाइम जो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी। आगे हम लोग बात करते हैं, और जब जब ये अध्यक्ष बने ना जयपाल सिंह मुंडा, तो उन्होंने जो धारा 46 के तहत, ठीक है, भारत शासन अधिनियम धारा 46 के तहत जो है वो पृथक गवर्नर प्रांत के रूप में छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। और ये जब ये पेश किया था, इसको अनुमोदन किए थे कौन, एन दीक्षित, जो कि जमशेदपुर के थे। इन्होंने जो है वो क्या किए थे, अनुमोदन किए थे। जब दूसरा अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा आपका जब अध्यक्ष बने थे, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने जयपाल सिंह मुंडा जो तो भारत शासन अधिनियम के धारा 46 के तहत इन्होंने जो है एक पृथक गवर्नर प्रांत का मांग करने के लिए छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया, जिसका अनुमोदन किया था कौन, जमशेदपुर के एन दीक्षित ने किया था। ठीक है, और वह सर्वसम्मति से क्या किया गया था, ये पास किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, आदिवासी महासभा के इस प्रस्ताव पर नए प्रांत हेतु सुझाव देने के लिए और भी किसकी अध्यक्षता किया गया था, तो देवकी नंदन की अध्यक्षता में पृथक समिति की गठन किया गया था। देखो, आदिवासी महासभा का ये जो प्रस्ताव है, चूंकि यह प्रस्ताव था, कौन सा प्रस्ताव था, नया प्रांत का, तो इसको सुझाव देने के लिए जो देवकी नंदन जो है इनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव को राय बहादुर सतीश चंद्र द्वारा फरवरी 1939 में, किसके द्वारा, राय बहादुर सतीश चंद्र के द्वारा फरवरी 1939 ईस्वी में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि उस टाइम कौन सा था, बिहार विधानसभा, याद कीजिएगा, जिसे बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री मतलब उस टाइम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री कृष्ण सिंह, वो निष्कासित कर दिए, खारिज कर दिए। ठीक है, आदिवासी महासभा ने दूसरे विश्व के दौरान, तब इन लोगों ने सोचा, जयपाल सिंह मुंडा साहब ही सबने सोचा, चलो जो भी प्रस्ताव भेज रहे सब खारिज कर रहा है, मतलब नहीं बनने देगा झारखंड को क्या। तब इन लोगों ने, जब चूंकि उस टाइम दूसरा विश्व युद्ध का समय था 39 से 45, ठीक है, 39 से 45 ये दूसरा विश्व युद्ध का टाइम ड्यूरेशन था। इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों को खुला साथ देना स्टार्ट कर दिया। अब इन लोगों ने खुल कर जो अंग्रेजों को साथ देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद अंग्रेजों जो थे उन लोगों ने उपहार के तौर पर, वाह बहुत अच्छा, आप मेरा साथ दे रहे हैं, चलिए आपको चीफ वार्डन बना देते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बना दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। बाद में इनको जो है जयपाल सिंह मुंडा को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, कब, 1939 से 45 के बीच, जब इन जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा जो था वो जब अंग्रेजों का साथ देने लगा, तो अंग्रेज लोग जो थे वो और उत्साहित करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा को चीफ वार्डन बना दिया गया सबसे पहले रांची का। उसके बाद इनको जो है वो ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। अच्छा, इसी दौरान 1939 ईस्वी में ही ये जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, वो रांची प्रवास पर आए थे। सुभाष चंद्र बोस रांची प्रवास पर आए और उन्होंने जो है जयपाल सिंह मुंडा से आग्रह किया कि आप कांग्रेस में मिल जाइए। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है वो अंग्रेजों को वफादारी की घोषणा करते हुए जयपाल सिंह द्वारा पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत का मांग किया गया था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि 8 से 9 मार्च 1940 को, अब कौन सा है,
वर्ष 1940 है, 8 से 9 मार्च 1940 ईस्वी को आदिवासी महासभा का जब चौथा अधिवेशन हो रहा था, तो उस टाइम मुस्लिम लीग जो था वो एक समझौता किया था किसके साथ, आदिवासी महासभा के साथ। और ये साला अपने बनाना चाह रहे थे पूर्वी पाकिस्तान, और आदिवासिस्तान, इन दोनों मिला मतलब झारखंड जो है इसको क्या बनाना चाह रहे थे, आदिवासिस्तान। उधर पूर्वी पाकिस्तान जो अभी मेरा कौन सा है, बांग्लादेश, वहाँ से मिले थे कौन, मुस्लिम लीग। इन दोनों के मुस्लिम लीग वैसे जयपाल सिंह को कुछ कुछ साथ दिए थे कि थे बंगे इस्लाम परिसंघ बनाने का प्रस्ताव लाया था कब, 8 से 9 मार्च 1940 ईस्वी को। अब बात यहाँ आती 1 जनवरी 1945 को, ठीक है, 1 जनवरी 1945 को, 5 साल बाद रांची में झारखंड छोड़ो नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक मुस्लिम नेताओं के अभिभाषण हुए। 1946 ईस्वी में संसदीय चुनाव, चूँकि 1946 ईस्वी में संसदीय चुनाव हो रहा था बिहार में, ठीक है, तो उसमें संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा हार गए, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग के सहयोग से, ठीक है, मुस्लिम लीग के सहयोग से इन्होंने जो है वो संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए, कौन, जयपाल सिंह मुंडा। और इन्होंने सबसे पहले प्रतिनिधित्व किया था छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले फर्स्ट कौन है, तो पहले जो है आपका जयपाल सिंह मुंडा, कौन है, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, कहाँ से, छोटा नागपुर आदिवासी नेता के रूप में। आगे हम लोग बात करते हैं कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के बाद आदिवासी महासभा जो थे, आदिवासी महासभा जो है उन्होंने क्या किया था, तो मुस्लिम लीग से नाता तोड़ दिया था, और 13 अप्रैल 1946 को रांची में एक सभा आयोजित कर संविधान सभा का समर्थन तथा पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था, कौन, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, ठीक है, और पृथक राज्य के निर्माण के मांग आंदोलन को जारी रखने का आह्वान किया था, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं कि सरदार पटेल साहब, चूँकि सरदार पटेल के अध्यक्षता में एक अल्पसंख्यक व आदिवासियों के लिए एक मूलाधिकार समिति के अंतर्गत ये भी ठक्कर की अध्यक्षता वाली एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सहयोग सदस्य बनाया गया था। कब, सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में, सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के मूलाधार समिति के अंतर्गत ये भी ठक्कर की अध्यक्षता में आदिवासी उप समिति का गठन किया गया था, जिसमें से जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनाइटेड झारखंड पार्टी। अगला पार्टी कौन सा बना था, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। और ये जो बनाया गया था वो 1948 ईस्वी में, कब बनाया गया था, 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका और टूट गया था। उसके बाद आता है झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में, ये बनाया गया था आपका जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, किसके द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। देखो यहाँ का था 1950 ईस्वी में, चूँकि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1950 ईस्वी में, ठीक है। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा जो थे उन्होंने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया। आदिवासी महासभा 1939 के बाद पहला बार फिर नाम चेंज कब हुआ, देखो 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा बना। उसके बाद 1950 ईस्वी में आया कौन, झारखंड पार्टी, और इसका नाम जो चेंज किए थे वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही किया गया था। और गैर आदिवासियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए, चूँकि इससे पहले जो भी संगठन बन रहा था सबों में आदिवासी संगठन के रूप में था, ठीक है। और ये जो झारखंड पार्टी वो प्रथम एक ऐसा पार्टी बना था जिसमें गैर आदिवासियों के लिए भी जगह था। आगे हम लोग बात करते हैं आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, तो जयपाल सिंह मुंडा ही के द्वारा किया गया था, ठीक है। और जब 1952 में प्रांतीय जब चुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा का, ठीक है, जब बिहार विधानसभा का चुनाव 1952 में हो रहा था तो झारखंड पार्टी ने रिकॉर्ड 33 सीटें जीती थी, ठीक है। झारखंड पार्टी के द्वारा जब चुनाव लड़ा गया था तो इन्होंने 33 सीटें जीती थी, और जिस कारण से इन लोगों को विपक्ष मिला था, ठीक है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी, और जिसमें से सुशील कुमार बागे को विपक्ष के नेता चुना गया था। 1952 ईस्वी में
जब बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो उसमें झारखंड पार्टी का रिकॉर्ड 33 सीटें से इन लोगों ने अपना जीत हासिल किया था और मुख्य विपक्षी के रूप में उभरी। साथ ही साथ सुनील कुमार बागे को विपक्ष के नेता चुना गया था। और 1952 में जो है वो चुनाव चिन्ह क्या था झारखंड पार्टी का? चुनाव चिन्ह जो था वो मुर्गा छाप था और एक नारा दिए थे, झारखंड अब हुआ डाकू दिकू सोनुआ, झारखंड अब हमारा है, बाहरियों सब बाहर जाओ। ठीक है, आगे हम लोग 1957 का चुनाव हुआ। 52 के बाद किस में होगा? 5 साल के बाद 57 में जब बिहार सभा चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें झारखंड पार्टी 32 सीटें जीती। ठीक है, और जबकि 1962 ईस्वी में जब चुनाव हुआ था तो उसमें 20 सीटें पर विजय हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 1957 ईस्वी में चुनाव में जयपाल सिंह के कहने पर मुंबई के एक पारसी, कहाँ, बॉम्बे के एक पारसी मीनू मसानी रांची से ये चुनाव लड़े थे और ये विजयी हो गए थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिले का मांग किया था इन लोगों ने। ठीक है, झारखंड पार्टी के द्वारा मांग किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितना? 16 जिलों का, जिसमें से बिहार से 7, पश्चिम बंगाल से 3, मध्य प्रदेश से 2 और उड़ीसा से 4 पृथक राज्य के लिए झारखंड पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। पर अनेक कारणों से, बहुत सारे कारणों से इन बातों पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था और इनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया जा रहा था। ठीक, और खाना पूर्ति के लिए आयोग की सिफारिश में 1964 ईस्वी में क्षेत्रीय विकास बोर्ड का स्थापना कर दिया। चलो भाई, तुम लोग भी खुश रहो, लेकिन ये जो मांग किया गया था कि हम लोग 16 जिला काट कर एक अलग राज्य हम लोग को बना दीजिए। ठीक है, ये मांगा था कौन? झारखंड पार्टी के द्वारा, जिसमें सर्वप्रथम रत्तीराम जगत जो हैं उन्हें 10 फरवरी 1961 को कहाँ? बिहार के विधानसभा में झारखंड राज्य गठन के लिए प्रस्ताव लाया, किंतु उसे निरस्त कर दिया गया। सबसे पहले सीताराम जगत राम, इन्होंने जो 10 फरवरी 1961, डेट याद रखिए, 10 फरवरी 1961, 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में, ठीक है, झारखंड राज्य गठन के लिए प्रस्ताव लाया, किंतु उसे भी निरस्त कर दिया गया। उस टाइम तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो हुआ करते थे विनोदानंद झा। इनके पहल पर ये जो झारखंड पार्टी है उनको कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कब? 20 जून 1963 को। 20 जून 1963 को विनोदानंद झा के पहल पर झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ये कांग्रेस से टूट गए। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा उनके मंत्रिमंडल के सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बना दिया गया। किनको? जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है, और जो विनोदानंद झा का जो मंत्रिमंडल था उनमें से सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बने कौन? जयपाल सिंह मुंडा। परंतु 1 महीने के बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोला ना, ये घूसखोरी हमसे नहीं हो पाएगा। तथा झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 30 मई 1969 को कांग्रेस से भी नाता तोड़ दिया था। कांग्रेस में कब मिले थे? 63 में। नाता कब तोड़े? 69 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल से हम लोग इसका जो अगला सेशन हो जाएगा वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर संयुक्त संघ, उसके बाद झारखंड निर्माण में बहुत सारा छोटा मोटा भी और भी हुआ था, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन पढ़ेंगे, ऑल इंडिया आजसू के बारे में पढ़ेंगे एंड एटसेट्रा। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव बना के देखिएगा, मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करें दोस्त। थैंक यू, बाय।